रायपुर में शहीद आकाश राव को दी गई अंतिम विदाई। राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा समेत कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। कांकेर दौरे पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल शासकीय कोमलदेव अस्पताल का किया निरीक्षण। जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। रायपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री शहीद बचारण शुक्ल की मनाई गई पुण्यतिथि। पुण्यतिथि पर महापौर मीनल चौबे ने किया नमन। नगर निगम के तत्वाधान में किया स्मृति आयोजन। कांकेर के दुधवा क्षेत्र के आछी रोटरी में वन विभाग को मिली बड़ी सफलता। आदमखोर तेंदुआ को पिंजरे में किया कैद। त्वरित कार्रवाई की, ग्रामीणों ने की सराहना। कोंडागांव में गुमशुदगी के मामले में त्वरित कार्रवाई। बड़गांव में मिली 6 महीने से लापता युवती। ऑपरेशन तलाश के तहत मिली सफलता। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने मोदी के कार्यकाल को 1 साल पूरे होने पर कांग्रेस के तंज का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस ये बताए कि इतने दिनों तक 370 को क्यों गले लगाकर रखा। पूरे देश का जनमानस चाहता था कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने। उसे बनाने के लिए प्रयास क्यों नहीं किया गया। कांग्रेस के लगातार प्रधानमंत्री रहे थे। एक लंबे समय तक उन्होंने राज किया, क्यों किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं किया गया और स्थिति का भी क्षेत्र 7 से 8 महीने तक बंद रहता था। टनल क्यों नहीं बनाया गया। उन्होंने सरकार की विभिन्न उपलब्धियों को बताते हुए कांग्रेस से सवाल पूछे कि कांग्रेस ने अपनी सरकार में विकास का कार्य पूरा क्यों नहीं करवाया। आतंकवादियों को अपने बंगले में बिठाकर बिरयानी खिलाते थे। और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आप लद्दाख जाकर देखिए कि वहां पर कितना विकास हुआ है। बस ये बताए कि इतने दिनों तक 370 की धारा को क्यों छाती से लगाकर रखे रहे, क्यों भारत के बड़े भूभाग को भारत से अलग करके रखे रहे, क्यों एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान चलता रहा, क्यों 370 को हटाने के लिए कभी कोई कवायद नहीं की उन्होंने। कांग्रेस की पार्टी ये बताए कि पूरे देश का जनमानस जो विषय चाहता था कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, उसके लिए कभी कोई प्रयास क्यों नहीं किया कांग्रेस ने, कभी आगे आकर के उसने काम क्यों नहीं किया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब जितने दिनों तक कांग्रेस ने सरकार, भाई 17 साल नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे, 15 साल इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही, 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे हैं, 5 साल नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री रहे हैं, 2.5-3 साल शास्त्री जी रहे हैं और अनेक इनके नेता प्रधानमंत्री रहे। भाई ये लंबी फहरिस्त है, आप समझें। इतने बड़े कार्यकाल तक देश को नेतृत्व करने के बाद कितना एम्स आपने दिया था, थोड़ा ध्यान करें। एक, अभी कितने एम्स हैं सोचे भला। आप ये बताएं कि आपको ध्यान है कि अटल टनल नहीं बनता था तो अब जो स्पीति का एरिया हुआ करता था वो 6 महीने 8 महीने तक देश से कटा रहता था। वो उस पास से, रोहतांग पास से आगे नहीं जाया जाता था। क्यों नहीं अटल टनल बनाया, कोई भी टनल क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं सूझा आपको कि ये बनाना है करके। क्यों भी सीमा प्रांतों पर जितने टनल आज बनाए गए उतने नहीं बनाया उन्होंने। सीमा प्रांतों पर जितनी सड़कें बनाई गई वो नहीं बनाया उन्होंने। आप एक बार जाकर के आज लद्दाख देख कर आए, कैसी सड़क है बताएं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देश की सुरक्षा के लिए जितने भी आयुध के निर्माण हमारे देश में आज शुरू हुए वो पहले क्यों नहीं हो पाए। जितने मेडिकल कॉलेज आज देश में शुरू हुए वो पहले क्यों नहीं हो पाए। ये क्या किया था कांग्रेस ने अपनी सरकार में, ये पूछना चाहता हूं मैं। क्यों ऐसा हुआ कि एक बांध के निर्माण का काम नेहरू जी शुरू करते हैं और पूरा कराने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। आपको ध्यान होगा ये विषय। मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि ऐसे कितने ही निर्माण कार्य हैं, चाहे वो नेशनल हाईवेज के हों, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हों, इंस्टीट्यूशंस को रिफ्रेश करने का काम है। बहुत सारे प्रावधानों को समाप्त करके नए प्रावधान लाने का विषय है। मुस्लिम माताएं बहनें पीड़ित होती रहीं, 3 तलाक नहीं हटा पाए कभी। क्यों? वोट बैंक का फिक्र है। कभी पाकिस्तान से आए हुए आतंकी हमारे बॉम्बे में हमला किया करते थे, दिल्ली में हमले किया करते थे, देश के आंतरिक भागों में बम फूटा करते थे। कभी एक बार पलट के पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया। अभी सर्जिकल स्ट्राइक से, एयर स्ट्राइक से, अभी ये ऑपरेशन सिंदूर से स्पष्टता की गई है कि भारत कमजोर देश नहीं है। सॉफ्ट स्टेट बनाकर रखा था भारत को। समूचे भारत में ये भाव बनकर रखा था कि भारत में चलता है सब कुछ, भारत में कुछ भी कर लो ठीक है, भारत में आतंकवादी भी चलो ठीक है। आतंकवादियों को अपने बंगले में दिल्ली में बिठाकर बिरयानी खिलाते थे। अब ये लोग अगर कोई बात पूछेंगे
तो कोई विषय नहीं है। हाँ, हम जनता को हिसाब देने के तैयार हैं। नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किए। और छत्तीसगढ़ के वीर सपूत शहीद आकाश राव गिरिपुंजे को पूरे राजकीय सम्मान और विधि विधान के साथ अंतिम विदाई दी गई। राजधानी रायपुर स्थित महादेव घाट शमशान में उनके सुपुत्र सिद्धांत गिरिपुंजे ने उन्हें मुखाग्नि दी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि शहीद आकाश राव गिरिपुंजे का बलिदान हर जवान के दिल में प्रेरणा और जोश बनकर जीवित रहेगा। अंतिम संस्कार में उपस्थित गणमान्य व्यक्ति उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, विधायक राजेश मुड़त, विधायक अनुज शर्मा, विधायक सुनील सोनी, विधायक मोतीलाल साहू, एडीजे विवेकानंद सिन्हा, कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह और नगर निगम आयुक्त, जिला पंचायत सीईओ, पुलिस तथा जिले के वरिष्ठ अधिकारीगण, शहीद के परिवारजन, रिश्तेदार और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। और इस बीच देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां छत्तीसगढ़ के वीर सपूत शहीद आकाश राव गिरिपुंजे को पूरे राजकीय सम्मान के साथ और विधि विधान के साथ अंतिम विदाई दी गई है। सभी की आंखें यहां नम होती हुई नजर आ रही थी। तमाम लोगों की मौजूदगी थी, तमाम दिग्गजों की मौजूदगी थी उनके इस अंतिम विदाई पे। राजधानी रायपुर स्थित महादेव घाट शमशान में उनके सुपुत्र सिद्धांत गिरिपुंजे ने उन्हें मुखाग्नि दी। और वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि शहीद आकाश राव गिरिपुंजे का बलिदान हर जवान के दिल में प्रेरणा और जोश बनकर हमेशा जिंदा रहेगा। अंतिम संस्कार में उपस्थित गणमान्य व्यक्ति उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, विधायक राजेश मुड़त, विधायक अनुज शर्मा के साथ साथ तमाम जो है सीईओ, पंचायत, पुलिस तथा जिले के वरिष्ठ अधिकारी गण मौजूद रहे। और इसी के साथ साथ शहीद के परिवारजन, रिश्तेदार भी बड़ी संख्या और आमजन भी अंतिम विदाई में शामिल होने आए थे। और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांकेर प्रवास के दौरान एमसीएच अस्पताल अलबेलापारा एवं शासकीय कोमल देव अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जहां स्वास्थ्य मंत्री ने एमसीएच अस्पताल में फार्मेसी की समीक्षा करते हुए जेनरिक दवाओं की उपलब्धता और वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नेक्स्ट जेन सॉफ्टवेयर के माध्यम से मरीजों के पंजीयन और मेडिकल रिकॉर्ड का प्रक्रिया का अवलोकन किया। मरीजों से मुलाकात स्वास्थ्य मंत्री ने ईश्वरलाल मरकाम और इसी के साथ साथ थैलेसीमिया पीड़ित हिमांशु मरकाम के उपचार और रक्त की नियमित आपूर्ति को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने 86 वर्षीय मरीज ब्रिजलाल साहू से मिलने पर आयुष्मान योजना से निःशुल्क इलाज की सराहना की। तो वहीं छत्तीसगढ़ शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव अमित कुमार कटारिया, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा शिखा राजपूत तिवारी, सांसद भोजराज नाग और कांकेर विधायक आशाराम नेताम, मछुआ कल्याण बोर्ड अध्यक्ष भरत मटियारा, हस्तशिल्प बोर्ड अध्यक्ष शालिनी राजपूत, अधिशासी डॉक्टर खान, अन्य जन प्रतिनिधि और अस्पताल स्टाफ मौजूद थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री शहीद पंडित विचारण विद्याचरण शुक्ल की 12वीं पुण्यतिथि पर नगर निगम रायपुर द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। महापौर मीनल चौबे ने नगर निगम मुख्यालय महात्मा गांधी सदन के सामने स्थित शहीद पंडित विद्याचरण शुक्ल उद्यान में उनके मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर नगरवासियों की ओर से श्रद्धांजलि दी। और ये आयोजन नगर निगम के संस्कृति विभाग और जोन 4 के सहयोग से आयोजित किया गया। इस अवसर पर संस्कृति विभाग अध्यक्ष अमर गिदवानी, पूर्व पार्षद मनोज कंदोई, सामाजिक कार्यकर्ता अनुभव चरण शुक्ला, प्रमोद तिवारी, नवीन चंद्राकर, जोन 4 के सहायक अभियंता दीपक देवांगन समेत बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, महिलाएं, युवा और आमजन मौजूद रहे। सभी ने शहीद पंडित विद्याचरण शुक्ल के योगदान को याद कर उन्हें नमन किया। आयोजन सादगीपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ, जिसमें जन प्रतिनिधियों और नागरिकों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। दुधावा क्षेत्र के आची डोंगरी में वन विभाग को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां लंबे समय से इलाके में दहशत फैलाने वाला आदमखोर तेंदुआ आखिरकार पिंजरे में कैद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि ये तेंदुआ वर्ष 2024 से अब तक 6 ग्रामीणों और बच्चों पर हमला कर चुका था। पिछले कुछ महीनों से दुधवा क्षेत्र में तेंदुए की लगातार मौजूदगी से ग्रामीणों में भारी भय का माहौल था। वन विभाग की सतत कोशिशों के बाद आज इसे सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया गया। फिलहाल तेंदुए को वन विभाग की निगरानी में रखा गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। तेंदुए की गिरफ्तारी के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है और वन विभाग की इस त्वरित कार्रवाई की सराहना भी की है।
और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कांकेर से, जहां दुधावा क्षेत्र के आछी डोगरी में वन विभाग को एक बड़ी कामयाबी यहां मिली है। लंबे समय से इलाके में दहशत फैलाने वाला आदमखोर तेंदुआ जो था वो आखिरकार उसे पकड़ लिया गया है। और बताया जा रहा है कि ये तेंदुआ वर्ष 2024 से अब तक 6 ग्रामीणों और बच्चों पर हमला कर चुका था। पिछले कुछ महीनों से दुधावा क्षेत्र में तेंदुए की लगातार मौजूदगी से ग्रामीणों में भारी भय का माहौल था और ऐसे में अब इसके पकड़े जाने पर लोग राहत की सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से ही लगातार इसकी मौजूदगी थी और वन विभाग की सतत कोशिशों के बाद आज उसे सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया गया। फिलहाल तेंदुए को वन विभाग की निगरानी में रखा गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। तो वहीं तेंदुए की गिरफ्तारी के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है और वन विभाग इस त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए नजर आ रहा है। कांकेर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां वन विभाग को ये बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी मिली है, जहां आदमखोर इस तेंदुए को अब पकड़ लिया गया है और इसी के साथ साथ त्वरित कार्रवाई के लिए ग्रामीणों ने वन विभाग की जमकर तारीफ की है, सराहना करते हुए नजर आए। अभी दुधावा क्षेत्र में हमारे एक तेंदुआ कंटिन्यूसली आम नागरिकों पर रात के समय या सुबह सुबह मॉर्निंग में अटैक कर रहा था और कंटिन्यूसली घटना होती आ रही है 2024 से लेके। ये आज जो 7 तारीख को हमारे एक घटना हुई लगभग 7 बजे के आसपास, जिसमें एक 63 वर्षीय व्यक्ति पर तेंदुआ द्वारा अटैक किया गया। ये घटनाओं के क्रम में 7वीं घटना थी। इसको देखते हुए हमने जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द छत्तीसगढ़ स्टेट है उनसे तेंदुए को पकड़ने का परमिशन लिया गया और हमने तेंदुए को कैप्चर करके उसका स्वास्थ्य परीक्षण करा लिया है और स्वास्थ्य परीक्षण के बाद वो पूरी तरह स्वस्थ है, जिसके बाद उसे माता या नर क्या? ये एक नर है और ये पूरा एडल्ट नर है जिसकी उम्र लगभग 3 से 4 वर्ष होगी, ऐसा संभावित है। विश्रामपुरी पुलिस की सराहनीय कार्रवाई से एक गुमशुदा युवती को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। प्रार्थी सराधु राम यादव निवासी ग्राम हातमा ने 5 नवंबर 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री सगुजा यादव 16 नवंबर 2023 को अंडा फैक्ट्री में काम करने का कहकर घर से निकली थी, जो कि वापस नहीं लौटी। गुम इंसान क्रमांक 26/2024 दर्ज पुलिस ने मामले में गंभीरता को देखते हुए ऑपरेशन तलाश के तहत जांच शुरू की। पुलिस अधीक्षक श्री वाई अक्षय कुमार के निर्देशन और एएसपी कौशलेंद्र देव पटेल व एसडीओपी अरुण कुमार नेताम के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी भुवनेश्वर नाग के नेतृत्व में टीम ने सघन प्रयास किए। युवती ग्राम बड़गांव निवासी लखनलाल विश्वकर्मा के साथ विवाह कर वही रह गई थी और ऐसे में परिजनों के सहमति के बाद 9 जून 2025 को युवती को पाकर परिजनों ने राहत की सांस ली है और पुलिस टीम को धन्यवाद किया। और देखिए इस बीच तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां विश्रामपुरी पुलिस की सराहनीय कार्रवाई से एक गुमशुदा युवती की सुरक्षित बरामदगी कर ली गई है, जहां प्रार्थी सराधु राम यादव निवासी ग्राम हातमा ने 5 नवंबर 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी और उसकी पुत्री सगुना यादव 16 नवंबर 2023 को अंडा फैक्ट्री में काम करने का कहकर घर से निकली थी, जो कि वापस नहीं लौटी। गुम इंसान क्रमांक 26/2024 दर्ज कर पुलिस ने देखिए मामले की गंभीरता को देखते हुए ऑपरेशन तलाश के तहत जांच शुरू कर दी है और इसी के साथ साथ पुलिस अधीक्षक श्री वाई अक्षय कुमार के निर्देशन, एएसपी कौशलेंद्र देव पटेल व एसडीओपी अरुण कुमार नेताम के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी भुवनेश्वर नाग के नेतृत्व में टीम ने सघन प्रयास किए हैं और युवती ग्राम बड़गांव निवासी लखनलाल विश्वकर्मा के साथ विवाह कर रही थी और वहीं रह रही थी। परिजनों की सहमति के बाद 9 जून 2025 को युवती को पाकर परिजनों ने राहत की सांस ली है और पुलिस टीम को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद किया है। तो देखिए कोंडा गांव से की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां बड़गांव में 6 महीने से लापता युवती को अब बरामदगी कर ली गई है और गुमशुदगी के मामले में तुरंत कार्रवाई की गई है, जहां गुमशुदा युवती को विश्रामपुरी पुलिस ने अब ढूंढ निकाला है। ऑपरेशन तलाश के तहत ये बड़ी सफलता हासिल हुई है। तो विश्रामपुरी पुलिस की ये सराहनीय कार्रवाई से गुमशुदा युवती को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वहीं प्रार्थी सराधु राम यादव निवासी ग्राम हातमा ने 5 नवंबर 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री जो है सुगना यादव 16 नवंबर 2023 को अंडा फैक्ट्री में काम करते कहकर गई थी और जब इसके बाद वापस नहीं लौटी, इसके बाद त्वरित कार्रवाई की गई और अब इस लापता युवती को बरामद कर लिया गया, जिसके लिए परिवारजन भी सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर लापता युवती को अब बरामद कर लिया गया है।
और कोंडागांव कलेक्टर अनूपुर राशि पन्ना ने आज जिला कार्यालय के सभा कक्ष में साप्ताहिक जनदर्शन में आम नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता के साथ सुनी है और संबंधित अधिकारियों को उनके आवेदनों पर त्वरित निराकरण के लिए निर्देशित किया है। जहां जनदर्शन में ग्राम पंचायत बीरापारा के बावनपुरी गांव के ग्रामीणों ने हैंडपंप के लिए आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर कलेक्टर ने ग्रामीणों की मांग पर कार्रवाई के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को निर्देशित किया है। और इसी तरह ग्राम बुईकी जुंगानार की बालबत्ती मंडावी ने बुईकी जुंगानार से कलेपाल सड़क पर पुल निर्माण कराने की मांग की है। ग्राम मारागांव निवासी थनेश लाल पटेल ने ट्रांसफर हटाने, ग्राम पंचायत सोर शिवनी के सरपंच राम सिंह सोरी ने पक्की सड़क की मांग की सहित राशन कार्ड, अनुकंपा निवास नियुक्ति और राजस्व प्रकरणों के साथ कई मांगों और समस्याओं को लेकर 25 आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कोंडागांव कलेक्टर अनूपुर राशि पन्ना ने आज जिला कार्यालय के सभा कक्ष में साप्ताहिक जनदर्शन के आम नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता के साथ सुना है और इसी के साथ साथ संबंधित अधिकारियों को उनके आवेदनों पर त्वरित निराकरण के लिए निर्देशित किया है। जनदर्शन में ग्राम पंचायत बीरपारा के बावनपुरी गांव के ग्रामीणों के लिए जो है लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को निर्देशित किया गया है और इसी तरह ग्राम बुईकी जुंगा नार की बालबती मंडावी ने बुईकी जुंगानार की सड़क पर निर्माण करने की मांग की है। प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण चिकित्सा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांकेर जिले के प्रवास के दौरान चारामा स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया और तेलगरा स्थित निर्माणाधीन इंदिरा गांधी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य मंत्री ने निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की है और विभिन्न भवनों और इसी के साथ साथ सुविधाओं का स्थल का जायजा लिया है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग, प्रशासनिक भवन, लेक्चर हॉल, लाइब्रेरी, इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी, बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल्स, मेल और फीमेल के इंटर्न आवास, सेंट्रल डाइनिंग, साथी किचन, गेस्ट हाउस और शॉपिंग, आर्केन डायरेक्टर और सुपरिटेंडेंट रेजिडेंस टाइप डीई और एक क्वार्टर खेल मैदान, सब स्टेशन, पंप रूम और एसटीपी का अवलोकन किया है। मौके पर कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार बीजेपी सरकार द्वारा किए गए स्कूल और शिक्षकों की नियुक्ति युक्त करने के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी केशकाल अध्यक्ष राजेश नेताब और धनोरा ब्लॉक अध्यक्ष प्रवीण अग्निहोत्री के नेतृत्व में खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव कर जंगी प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की है। अध्यक्ष राजेश नेताब ने कहा है कि जिस तरह से सरकार ने 45,000 नई भर्ती का वादा किया था, लेकिन ये युक्तिकरण कर शिक्षकों के पद को समाप्त कर रही है, जिसका असर बच्चों के पढ़ाई और शिक्षकों के भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। जिस तरह से सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उसे देखते हुए बच्चों के पढ़ाई के साथ साथ माता पिता को भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। शाला प्रवेश को लेकर आना जाना, बच्चों के छोटे मोटे कामों के लिए आना जाना, जिस तरह से बच्चों को प्रभाव पड़ेगा, उसी तरह वहां की स्वास्थ्य समूह सहायता चलाने वाली महिलाओं और वहां के स्वीपर और चपरासी के रोजी रोटी पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। अगर सरकार इस योजना को बंद नहीं करेगी तो आगे चल के उग्र आंदोलन किया जाएगा। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और विधायक किरण देव ने जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के दरबा मंडल की ग्राम पंचायत माउलीपदर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 नए मकानों का गृह प्रवेश और 101 नए आवासों का भूमि पूजन किया है। कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य व्यक्ति विद्याशरण तिवारी, मनोहर तिवारी और इसी के साथ साथ जनपद अध्यक्ष मानकदाई कश्यप, जनपद उपाध्यक्ष हरिप्रसाद कश्यप, मंडल उपाध्यक्ष देवी प्रसाद गिंजाम, संतोष बघेल, गागरा राम नागा और फूल सिंह सेठिया, सरपंच लेबरू राम, धर्मेंद्र ठाकुर, रपीलू राम, मंगल राम, राम सिंह, महादेव सिंह और वीरेंद्र बहादुर। इस योजना का उद्देश्य भारत में लोगों को पक्के घर उपलब्ध कराना है।
और वहीं सीपीआई को बड़ा झटका देते हुए केंद्रीय समिति के सदस्य सीसीएम गौतम उर्फ सुधाकर और तेलंगाना स्टेट कमेटी एसजेडसी भास्कर राव को डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा के संयुक्त टीम ने नेशनल पार्क क्षेत्र के जंगलों के हुए पुलिस माओवादियों के बीच मुठभेड़ में 7 माओवादियों को मार गिराया है, जिसमें से 5 माओवादियों की शिनाख्त हुई है। भारी मात्रा में विस्फोटक, गोला बारूद और नक्सल सामग्री भी बरामद किए गए हैं। पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज जगदलपुर सुंदर राजवी ने बताया है कि सुरक्षा बलों द्वारा एक संयुक्त माओवादी विरोधी अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान के तहत अब तक के 184 माओवादियों को मार गिराया गया है, 749 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है और 416 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। हम सबको विदित है, विगत 2-3 ऑपरेशन सीजन से बस्तर संभाग के अंतर्गत माओवादियों के खिलाफ काफी प्रभावी रूप से अभियान संचालित की जा रही है, जिसके परिणाम वर्ष 2024 और 2025 अभी मात्र भी 17 महीने में 409 से अधिक माओवादी कैरेक्टर डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर की गई है। उसमें खासतौर पर विगत 1 महीने अंतर्गत सीपी माओवादी संगठन का टॉप लेवल का कैडर्स, जिसमें संपूर्ण माओवादी संगठन का सरगना है, सीपी माओवादी संगठन के जनरल सेक्रेटरी बसवराजू का डेड बॉडी अबुजमाड़ के जंगल में दिनांक 21 मई को हुई मुठभेड़ के पश्चात सुरक्षा बल ने बरामद की गई। तत्पश्चात लगातार इलाके में आगे की कार्रवाई भी जारी रहा। इस सिलसिला में बीजापुर के नेशनल पार्क इलाका में माओवादी कैडर्स का उपस्थिति का सूचना का आधार पर डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ के संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना की गई। अभियान के दौरान दिनांक 5 जून से लेकर 7 जून तक कई बार सुरक्षा बल या माओवादी के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग में कुल 7 माओवादियों का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात बरामद हुआ। 5 तारीख से शुरू होकर 7 जून तक टोटल 2 महिला माओवादी सहित कुल 7 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। इनमें से सीपी माओवादी संगठन का सेंट्रल कमेटी मेंबर सुधाकर उर्फ गौतम, जो संपूर्ण माओवादी संगठन का एक हिंसात्मक विचारधारा का सरगना है, जो रिपोज करके रेवोल्यूशनरी पॉलिटिकल स्कूल, जिसके माध्यम से क्षेत्र की युवा युवतियों का, नाबालिग बच्चों का माओ का हिंसात्मक विचारधारा से उसको प्रभावित करना और उनके आतंकी इतिहास को ग्लोरीफाई करना, इस प्रकार के जो एक मोडस ऑपरेंडी जो माओवादी संगठन का रिपोज और मोबाइल पॉलिटिकल स्कूल का संगठन द्वारा की जाती थी, उसके जो सरगना रहा गौतम उर्फ सुधाकर, जो सेंट्रल कमेटी मेंबर मूलतः आंध्र प्रदेश की रहने वाला कैडर है। विगत लगभग 40 वर्षों से नक्सल संगठन में अनेक हिंसात्मक गतिविधि में प्रत्यक्ष रूप से और उसके कॉन्स्पिरेसी में अलग अलग तरीके से उनके। और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दिसंबर माह में रायपुर के नवा रायपुर स्थित मेला ग्राउंड में एक ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है। यह आयोजन विश्व जम्बूरी और प्रथम आदिवासी रोवर रेंजर जम्बूरी के रूप में मनाया जाएगा, जो कि पूरी तरह से आदिवासी सभ्यता, संस्कृति और मूल्यों के संरक्षण और प्रचार को समर्पित होगा। 7 दिवसीय इस कार्यक्रम में देश विदेश से आए प्रतिभागी सांस्कृतिक, शैक्षणिक और साहसिक गतिविधियों के माध्यम से आपस में अनुभव साझा करेंगे। और इसके साथ ही इस आयोजन की विशेषता यह है कि इसमें जनजातीय कलाओं, परंपराओं, खान-पान, वेशभूषा और जीवन शैली को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ को वैश्विक मंच पर विशेष पहचान मिलेगी। आयोजन की तैयारी हेतु हुई बैठक में सांसद बृजमोहन अग्रवाल, डॉक्टर के खंडेलवाल, डॉक्टर सोमनाथ यादव, दर्शना पावस्कर और कैलाश सोनी जैसे गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।